हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। आज हम सब एक न्यू टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज लिमिट्स। ओके, जैसा कि आपने इससे पहले भी डे टू डे लाइफ में ये वर्ड्स जरूर सुना होगा, लिमिट्स। जैसे कि सपोज आप जा रहे हैं ट्रैवलिंग, यू आर ट्रैवलिंग इन अ मेट्रो एंड इफ समवन इज मिसबिहेविंग विद एनी अदर पैसेंजर, तो आपने सुना होगा, ओ एक्सक्यूज मी, बी विद इन योर लिमिट्स। सुना होगा, डे टू डे लाइफ में भी आप यूज टू होंगे। तो मैथ्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करता हूँ, तो इसका थोड़ा सा फंक्शन डिफरेंट हो जाता है डे टू डे लाइफ से डिफरेंट। ओके, so let's see what is limit. देखिए, लेट्स से हमने क्या कहते हैं, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ देखे थे। अच्छा, इससे जस्ट पहले मैंने स्लोप बताया था, स्लोप ऑफ y एक्सिस इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, एक फंक्शन लेते हैं y इक्वल टू 10x। ओके, 10x को आप क्या लिख सकते हैं, sin x बाय, देखिए, जब भी जब भी जब भी जब भी cos x आपका 0 के इक्वल होगा, ठीक है, तो 10x क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा अनडिफाइंड। 10x आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जब cos x एग्जैक्टली 0 के इक्वल होगा, तब 10x आपका हो जाएगा अनडिफाइंड। ओके, अगर अगर cos x आपका पॉजिटिव हुआ, अगर cos x आपका, देखिए, सपोज ये 0 है, ठीक है, मान लीजिए cos x की वैल्यू 0 से स्लाइटली बड़ी है, बहुत ही स्लाइट बड़ी, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, देखिए, मैं cos x पे ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है, cos x की वैल्यू सपोज 0.00001, इंडिया ने क्या लॉन्च कर दिया, चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया। यहां से, अर्थ से मून की जितना डिस्टेंस है, उतने 0 लगा दीजिए, उसके बाद जस्ट एक 1, तो 0 से थोड़ा सा बड़ा है, तो इस केस में क्या आंसर आएगा आपका, प्लस इन्फिनिटी। देखिए ऊपर क्या है, साइन, अगर यहाँ पे साइन लेंगे आप, साइन 0.0001, ये जो वैल्यू है साइन एक्स की, ये भी 0 को टेंड करेगा, और नीचे जो है एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, इट विल बी समथिंग टेंडिंग टू 0। जब टेंडिंग टू 0 होगा, तो यू विल गेट अ नंबर एज लार्ज एज पॉसिबल विच यू कांट इवन इमेजिन। इसी को हम कहते हैं प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे cos x, जीरो जीरो प्लस को टेंड ना करके, cos x की वैल्यू अगर 0 से बहुत ही स्लाइट लेस होती है, वेरी स्लाइट लेस, तब आपको नीचे क्या मिलता, देखिए, मान लीजिए 0.00000001। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, ये जो नंबर है आपके पास नीचे, इट इज वेरी क्लोज टू 0, इट इज वेरी 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 स्लाइट लेस देन 0। इस केस में यू विल गेट अ नंबर एज लार्ज एज पॉसिबल बट विद अ नेगेटिव साइन। ओके, इस केस में क्या आएगा आपके पास, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, और अच्छा, ये तो मैंने समझाने के लिए लिया था। क्वेश्चंस में क्या करेंगे हम, जो भी नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में जो भी एक्सप्रेशन होगा, लेट्स से एक्स है, या आपके पास एक्स का कोई फंक्शन है, ठीक है, तो उसको देखिए, और इसको हम लिखते कैसे हैं, देखिए, इस केस में साइन एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, साइन एक्स की वैल्यू आपके पास 0.0001 है। ठीक है, इस केस में क्या कह सकता हूं मैं, साइन एक्स इज टेंडिंग टू, साइन एक्स इज टेंडिंग टू 0। ओके, साइन एक्स इज टेंडिंग टू 0। ठीक है, और 0, 0 को कहां से टेंड कर रहा है, देखिए 0 से थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ पे ले लेता हूं प्लस, साइन एक्स 0 से बड़ा है, इस केस में मैं क्या बोलूंगा, साइन एक्स इज टेंडिंग टू 0 प्लस। ओके, और इस केस में देखिए, जब आपने cos x की वैल्यू ले ली -0.00001, इस इस केस में मैं क्या कहूंगा, cos x जो है आपका 0 से बहुत क्लोज है, और 0 से बिल्कुल स्लाइट, वेरी स्लाइट। इस केस में क्या आ जाएगा, cos x इज, मैं क्या बोलूंगा, cos x इज टेंडिंग टू 0 माइनस। ओके, नाउ लेट्स सी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। ओके, देखिए लेफ्ट हैंड एंड राइट लिमिट, देखिए, मान लीजिए
लेट्स से आपके पास एक फंक्शन है, लेट्स से y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन। ओके, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, या ये नहीं लेके थोड़ा सिंपल लेते हैं स्टार्टिंग में, ऐसे ये भी सिंपल ही था। लेट्स से आपके पास एक फंक्शन है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, मॉड नहीं, y इक्वल टू सपोज 1/x² आपके पास फंक्शन है 1/x², 1/x³ कर लीजिए इसको, ठीक है। इसमें देखिए, अगर x इक्वल टू 0 पे बात करूं मैं इस फंक्शन की वैल्यू की, क्या होगा, f ऑफ 0 किसके इक्वल होगा, 1/0 इक्वल टू, अगर एग्जैक्ट 0 होगा तो ये क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसी में अगर आप लेंगे, देखिए x³ की वैल्यू अगर 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 0.0000001 के इक्वल है, ठीक है, तो इस केस में y की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप देख सकते हैं, अगर x³ मान लीजिए x को आपने ले लिया 0.00001, ठीक है, तो इस केस में जो आपके पास डिनोमिनेटर है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इट विल टेंड टू 0 समथिंग विच इज जस्ट ग्रेटर देन 0, ओके, 1 बाय समथिंग दैट इज जस्ट ग्रेटर देन 0। इस केस में क्या आ जाएगा, एक ऐसा नंबर आएगा आपके पास जो कि बहुत ही लार्ज होगा, अ नंबर एज लार्ज यू कांट इवन इमेजिन। इस केस में क्या आ जाएगा, प्लस इंफिनिटी, ओके, इस केस में आ जाएगा प्लस इंफिनिटी, ओके। अब देखिए, अगर अगर मान लीजिए इस केस में मैंने x क्या लिया था, x मैंने लिया था 0.0001, ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें आप देख सकते हैं x की जो वैल्यू है 0 से बहुत ही स्लाइड बढ़ी है, क्या मैं कह सकता हूँ, और x आपका एक पर्टिकुलर किसी नंबर पे स्टॉप भी नहीं हो रहा कि एग्जैक्ट उसके इक्वल हो, क्या मैं कह सकता हूँ x को, x इज टेंडिंग टू ए, टेंडिंग टू 0, कैन आई से, in this case can I say in this case can I say x is tending to 0, और 0 को कहाँ से टेंड कर रहा है, लेफ्ट या राइट से, पॉजिटिव, x is tending to 0 से बड़ा है, तो इसको हम कहते हैं x is tending to 0 प्लस। और इस केस में जो फंक्शन की वैल्यू आती है, y की जो वैल्यू आ रही है, जब x आपका 0 प्लस को टेंड कर रहा है, ये क्या होगी, इसको हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट, सॉरी, and it is written as y इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ पे लिमिट लीजिए, यहाँ पे लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, इस केस में आपका क्या आंसर आ जाएगा, प्लस इंफिनिटी, ओके, एज x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, दिस फंक्शन टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी, या आप कह सकते हैं इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट है क्या, प्लस इंफिनिटी। जब x आपका 0 को टेंड कर रहा है फ्रॉम राइट हैंड साइड, देन दिस फंक्शन टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी, या इंफिनिटी को टेंड कर रहा है फ्रॉम राइट हैंड साइड। और इसी में अगर सिमिलरली अगर आपके पास ये हो 0.0001, x की वैल्यू मान लीजिए आपके पास है -0.00001, ठीक है, तो इस केस में x आपका 0 से बिल्कुल स्लाइड छोटा है, ठीक है, इस केस में 1/x³ अगर आप वैल्यू निकालें फंक्शन की, इस केस में ये जो फंक्शन है, इट विल टेंड टू माइनस इंफिनिटी। इस केस में y आपका टेंड करेगा माइनस इंफिनिटी को, एज देखिए x आपने क्या लिया, x आपने लिया -0.00001, ठीक है, या आप कह सकते हैं x इज टेंडिंग टू 0 माइनस, इसी को, और जब x आपका 0 को टेंड कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, इन दिस केस आप कह सकते हैं इस फंक्शन की जो लिमिट होगी, एफ एक्स टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी।
ओके। और इसको लिखते हैं ऐसे, x टेंड्स टू 0 माइनस, इसी को आप कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और जब x 0 से बड़ा होगा उसको आप कहेंगे राइट हैंड लिमिट। ओके, आगे देखते हैं। देखिए देखिए मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए देखिए मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है, लेट से, अब मॉड ले लेते हैं, मॉड ऑफ x माइनस वन। ठीक है, x माइनस वन, ये इसका ग्राफ कैसा होगा? जैसा कि हमने मॉडुलस फंक्शन कर लिया। अब देखिए इसमें क्या है? ये मॉड कब जीरो होगा? x इक्वल टू 1 पे। अब देखिए ये पॉइंट होगा 1,0। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, मॉड ऑफ x माइनस वन, इसका अगर ग्राफ बनाते हैं ऐसा बनेगा। ठीक है, इस केस में देखिए, अगर इस केस में इस लाइन का ग्राफ क्या है? y इक्वल टू एक्स माइनस वन, और इस केस में ये आएगा माइनस। और इस लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी? y इक्वल टू एक्स माइनस वन। और ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस वन। एंड दीज बोथ लाइंस रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। देखिए इस केस में अगर मैं आपसे बोलता हूँ, देखिए ये फंक्शन था मेरे पास एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता हूँ फाइंड लिमिट x टेंड्स टू, देखिए x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू लेते हैं x इक्वल टू 1 पे, एग्जैक्ट 1। इस केस में फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट 0 है। ठीक है, अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू, अगर मैं लेता हूं 1 प्लस, अगर मान लीजिए x आपका 1 के इक्वल नहीं है, 1 से थोड़ा सा बड़ा है, वेरी स्लाइट ग्रेटर देन 1, क्या होता है? आप ग्राफ देखिए, अभी लिमिट पे मत जाइए। अगर x आपका 1 से थोड़ा सा बड़ा है, वेरी स्लाइट, स्लाइट ग्रेटर देन 1, तो इस केस में आपकी जो वैल्यू है फंक्शन की, आप देख सकते हैं जीरो के बिल्कुल क्लोज होगी, वेरी क्लोज टू जीरो। ठीक है, ये तो आपको ग्राफ से दिख रहा है, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देखिए आपके पास फंक्शन क्या था? मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। ठीक है, अगर आपका एक्स 1 से बड़ा है तो मॉड क्या देगा आपको? पॉजिटिव वैल्यू। मॉड को आपको ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मॉड ऑफ एक्स माइनस वन विल गिव यू एक्स माइनस वन। ओके, और देखिए जब x आपका 1 से बड़ा है, 1 से बहुत, x क्या है आपका? 1 से बहुत ही स्लाइट स्लाइट ग्रेटर देन 1, उसमें से अगर आप एक हटा देते हैं, 1 हटा देते हैं, देखिए मान लीजिए इलॉन मस्क के पास जितना भी अमाउंट है अभी तक वो आपको दे दे। ठीक है, और समवन आस्क यू देन टू गिव मी 5,000 रुपीज, देन यू कैन just take and go away, enjoy। okay, just like that you can treat this। क्या आ जाएगा? देखिए यहां से क्या आ जाएगा? जो भी आएगा आपके पास जीरो के क्लोज आएगा, 1 प्लस माइनस वन, तो समथिंग विच इज जस्ट ग्रेटर देन जीरो, जीरो से थोड़ा सा बड़ा ही होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ये जो लिमिट आई, आप देख सकते हैं जीरो के क्लोज होगा लेकिन जीरो से बड़ा। ठीक है, अब देखिए अगर आप एक्सटेंडिंग टू वन माइनस की बात करते हैं, एक्स टेंड्स टू वन माइनस, देखिए आप देख सकते हैं ग्राफ में भी, आप देख सकते हैं x अगर मान लीजिए आपका 1 से बिल्कुल स्लाइड स्लाइड छोटा है, जैसे कि x की वैल्यू अगर आप लिखना चाहें, यू कैन एज्यूम इट टू बी 0.9999999, 0.9999999। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहीं लाई करेगा 0.999। आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे भी फंक्शन जो है आपका किस वैल्यू को टेंड कर रहा है? इट इज टेंडिंग टू जीरो ओनली, इट इज टेंडिंग टू जीरो ओनली। तो इस केस में आप देख सकते हैं, तो वैल्यू फंक्शन की तो जीरो ही आएगी। अगर आप मॉड ओपन करते हैं तो क्या आ जाएगा?
अगर आपका x 1 से बहुत छोटा है, अगर आपका x 1 से छोटा है तो मॉड ऑफ x माइनस 1 विल बी 1 माइनस x। मॉड में आपने देखा था, मॉड के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है, चाहे x हो, x का फंक्शन हो, कुछ भी हो, अगर आप उसको ओपन करते हैं, अगर वो चीज पॉजिटिव नहीं है तो माइनस साइन के साथ आता है। ठीक है, 1 माइनस एक्स हो जाएगा। यहां से आप क्या कह सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 में से आप कुछ ऐसा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो 1 से छोटा है। इस केस में भी आंसर क्या आएगा आपका, नो यू आर गेटिंग सेम आंसर 0 प्लस इन बोथ द केसेस, बट आई थिंक आपको थोड़ा सा फीलिंग आ गया होगा लिमिट होता क्या है ग्राफ के थ्रू। ठीक है, अगर इस केस में जैसा कि यहाँ पे मैं अगर मॉड ऑफ x माइनस 1 नहीं लेता, इफ आई वुड हैव टेकन फंक्शन टू बी y इक्वल टू मॉड x, उस केस में चेंज होता। इधर सेम दिख रहा है आपको, देखिए इस केस में दोनों ही केसेस में आपकी लिमिट क्या आ रही है, लिमिट ऑफ fx as x टेंड्स टू 1 प्लस, ये किसके सेम आएगा, ये सेम आ रहा है इस केस में, x टेंड्स टू 1 माइनस क्या आ रहा है, दोनों ही केसेस में क्या आ रहा है, जीरो। और कैसा जीरो, जीरो से थोड़ा सा बड़ा, स्लाइट बेटर, वेरी स्लाइट बेटर। ठीक है, एक और केस लेते हैं जिसमें कि y इक्वल टू मॉड x देखते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज मिलेगा। ठीक है, चेंज इज बेटर कहते भी हैं। ये x एक्सिस है, x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ओके, देखिए अगर fx इक्वल टू मॉड x फंक्शन अगर मैंने ले लिया इंस्टेड ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1, देखिए इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, मॉड के अंदर क्या है, मॉड के अंदर, मॉड के अंदर x है, ये कब जीरो होगा, x इक्वल टू जीरो, ये पॉइंट मार्क कर लीजिए, x इक्वल टू जीरो। अगर मैं इसका ग्राफ देखता हूं, अगर मैं इसका ग्राफ देखता हूं तो कैसा आएगा, जीरो के राइट में एक लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है, और जीरो के लेफ्ट में एक लाइन ड्रॉ करिए जिसमें कि जो लाइन इससे बिल्कुल परपेंडिकुलर हो। ठीक है, यही क्या आ जाएगा इस फंक्शन का ग्राफ। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो लाइन है, दिस इज द ग्राफ ऑफ द लाइन y इक्वल टू x। ओके, एंड इन द लेफ्ट हैंड साइड दिस इज द ग्राफ ऑफ द लाइन y इक्वल टू माइनस x। ओके, अगर आप दोनों को देखें, दीज टू टू लाइंस कंबाइंड रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x। ठीक है, बात कर लेते हैं लिमिट की थोड़ी सी। एट x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो, एट x इक्वल टू जीरो, फंक्शन की क्या वैल्यू आ रही है, देखिए फंक्शन क्या था आपके पास, y इक्वल टू मॉड x, और आपको पता ही है जीरो, x को अगर आप जीरो रखते हैं तो y क्या आ जाएगा, y इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक है, इस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या आई, जीरो। और अगर आप देखिए इसी केस में अगर आप x लेते हैं, अगर आप ये निकालें लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस, जीरो प्लस मतलब कि आप देख सकते हैं ग्राफ में, देखिए पहले पहले मैं एक्सप्रेशन नहीं लिखूंगा, ग्राफ में आप देख सकते हैं, देखिए अगर x आपका जीरो से बड़ा है, आप देख सकते हैं अगर x आपका जीरो से बिल्कुल स्लाइट स्लाइट भी बड़ा हुआ तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो के क्लोज। और जीरो के क्लोज कहाँ, पॉजिटिव साइड में, नेगेटिव साइड में, पॉजिटिव साइड में। ठीक है, मान लीजिए x आपका ये हुआ तो फंक्शन की वैल्यू ये होगी, तो ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो प्लस। इस केस में चेंज होगा, देखिए लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस, तो क्या होगा, मॉड x, अगर आप x अगर आपका जीरो से बड़ा है तो मॉड x इससे इक्वल होता है x के इक्वल। इस केस में क्या लिख सकता हूं मैं, x टेंड्स टू जीरो प्लस x। ठीक है, x आपका क्या है, जीरो से स्लाइटली बिगर, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, जीरो प्लस, क्लोज टू जीरो रहेगा लेकिन पॉजिटिव साइड। ओके, अब देखिए जैसे कि दो टाइप के लोग होते हैं, pessimist and optimist. Pessimist is one who looks at the darker sides of the things, problems and everything. And optimist look at the brighter side of the things, problems in life and everything, and
so they are having positive attitude. Okay, they find a solution in every problem, and a pessimist finds a problem in every solution also. Okay, so and you know better than this. देखिए, अगर इसी में बात करते हैं हम एट अगर इसी में हम लिमिट की बात करते हैं एज एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, देखिए एक्स अगर आपका जीरो से छोटा है, बहुत ही स्लाइटली लेस देन जीरो, अगर एक्स आपका जीरो से स्लाइटली लेस है, इस केस में आप देख सकते हैं फंक्शन कहाँ पे टेंड कर रहा है, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू भी जीरो से लेस ही है, और जीरो से लेस है पॉजिटिव साइड या लेफ्ट या नेगेटिव साइड में, जीरो से लेस होगा, थोड़ा सा टेंडिंग टू जीरो एंड लेस देन जीरो, इस केस में ये फंक्शन कहाँ टेंड कर रहा है, जीरो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, या आप कह सकते हैं नेगेटिव टूवर्ड्स जीरो। ओके, एट लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन क्या था आपके पास, अब आ जाइए ग्राफ को भूल जाइए, मॉड एक्स था आपके पास फंक्शन, ठीक है। जब आपका जब आपका एक्स जीरो से छोटा होगा, उस केस में मॉड एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस एक्स के इक्वल, माइनस एक्स आएगा, ठीक है। अगर आप अब यहाँ पे रख देंगे जीरो, तो क्या आ जाएगा, आंसर देख सकते हैं आप, माइनस बाहर आ जाएगा और जीरो आ जाएगा, माइनस जीरो पॉइंट समथिंग, जीरो से थोड़ा सा छोटा ही होगा, या आप कह सकते हैं, और यू कैन से x टेंड्स टू जीरो वन, x टेंड्स टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या आ गया आपके पास, नेगेटिव है जीरो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और अगर आप लें x टेंड्स टू जीरो प्लस फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो क्या आ जाएगा इस केस में, जीरो प्लस। ओके, आप देख सकते हैं इस केस में डिफरेंट आ गया, अगर मैंने फंक्शन लास्ट फंक्शन जो हमने लिया था, वो लिया था y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन, ठीक है, और उस केस में आपका x टेंडिंग टू वन प्लस और x टेंडिंग टू वन माइनस पे फंक्शन की लिमिट दोनों साइड से सेम थी, चाहे फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड से टेंड कर रहा हो x वन वन प्लस, और इफ x इज टेंडिंग टू वन माइनस, दोनों ही केसेस में फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम थी। इस केस में फंक्शन की लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट डिफरेंट है एंड राइट हैंड लिमिट दोनों की दोनों डिफरेंट है। ओके, तो इस केस में आप क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, थोड़ा समझ में आया, देखिए अगर 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 किसी भी फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए, तब आप कहेंगे लिमिट ऑफ दैट फंक्शन, if left hand limit equal to right hand limit for any function, let's say you have any function fx और आपको दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस इक्वल टू, ये आपका किसके इक्वल है, x टेंड्स टू a माइनस, ठीक है, fx, अगर इक्वल आ रहे हैं तो इस केस में आप बोलेंगे लिमिट ऑफ दिस फंक्शन as x tends to a, limit of fx as x tends to a exists, ठीक है। लिमिट ऑफ fx as x tends to a exists, ठीक है। और अगर अगर मान लीजिए इन दोनों लिमिट्स में से कोई भी लिमिट फाइनाइट नहीं है, लेट्स से अगर दोनों इक्वल है और फाइनाइट है, तभी अगर दोनों की दोनों लिमिट्स इक्वल है और फाइनाइट है, तब आप कहेंगे कि limit of this function fx as x tends to a exist, okay, else limit doesn't exist। okay, is it clear? I think आपको क्लियर हो गया होगा। now let's see, let's move on।
देखिए यहाँ पे लिख रखा है, 10 फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, इट इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट दैट एफ ऑफ ए माइनस जीरो एंड एफ ऑफ ए प्लस जीरो। एफ ऑफ ए माइनस जीरो है क्या? देखिए ए माइनस जीरो क्या है? एफ आपका फंक्शन एक्स की वैल्यू अगर ए माइनस जीरो है, मतलब कि एक्स अगर ए को टेंड कर रहा है, इट इज इक्विवेलेंट टू एक्स इज टेंडिंग टू ए फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ओके, और एफ ऑफ ए प्लस एच, ए प्लस एच अगर आपका एक्स ए प्लस एच के इक्वल है, ठीक है, या आप कह सकते हैं एक्स इज टेंडिंग टू ए प्लस, ठीक है। ओके, एफ ऑफ ए प्लस क्या है? फंक्शन की वैल्यू व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू ए फ्रॉम राइट हैंड साइड, एंड एफ ऑफ ए माइनस एच क्या है? फंक्शन की वैल्यू व्हेन x is tending to a from left hand side। ओके, अगर ये दोनों इक्वल हैं तभी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, एंड इक्वल है और फाइनाइट है, देन ओनली लिमिट ऑफ दिस फंक्शन विल एग्जिस्ट। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, हाउएवर इफ एफ ए एग्जिस्ट, लिमिट नीड नॉट एग्जिस्ट, और इवन इफ इट एग्जिस्ट देन इट नीड नॉट बी इक्वल टू एफ ए। ओके, देखिए जैसे कि लास्ट एग्जांपल हमने करा y इक्वल टू मॉड x, ठीक है। इसमें अगर आप फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं एट x इक्वल टू 0, क्या आ रहा है आपके पास? 0। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस अगर आप निकालते हैं एज x टेंड्स टू 0 प्लस, फंक्शन की वैल्यू लेते हैं, क्या आ रहा था आपके पास? 0 प्लस, ठीक है। और देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस अगर आप मॉड x लेते हैं, इस केस में क्या आ रहा था आपके पास? दिस फंक्शन वाज टेंडिंग टू 0 माइनस 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। आप देख सकते हैं इस केस में लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के दोनों इक्वल नहीं है, तो इस केस में आप क्या कह देंगे? लिमिट डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे इसकी जगह मैं ये ले लेता हूँ y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन, y इक्वल टू y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन, तो इस केस में आप अगर आप लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ x, ये क्या आ रहा था? 0 प्लस आ रहा था। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस अगर आप ये लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, ये क्या आ रहा था? 0 प्लस आ रहा था, ठीक है। इसमें अगर फंक्शन की वैल्यू लेते हैं 1 पे, एफ ऑफ 1, ये भी क्या आ रहा है? 0 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में देखिए ये दोनों लिमिट्स इक्वल हैं, चाहे एफ ऑफ वन 0 के इक्वल है, एफ ऑफ 1 अगर ना ही लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल हो, ना ही राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो, इस केस में भी मैं बोलूंगा लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स एग्जिस्ट। सो फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 1 पे अगर अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आती है, उस केस में भी मैं कहूंगा लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। ये दूसरा टॉपिक है, अभी मैं नाम नहीं ले रहा, आगे जब इसके बाद देखेंगे, जब टॉपिक आएगा तब हम नाम लेंगे। अभी आई एम नॉट इवन इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक। ओके, लेट्स मूव ऑन। देखिए अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स will carry on in the next class.